मंत्री जीवेश मिश्रा को पोतेंगे कालिक, मुकेश सहनी ने खोल दिया मोर्चा, तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे चक्का जाम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार सरकार के शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा एक पत्रकार की पिटाई और उनकी मां की गाली देना बिहार एनडीए के लिए काफ़ी घाटे का सौदा बनकर उभर गया है। दोस्तों इसको लेकर अब तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा भी मोर्चा खोल दिया गया है और उन्होंने इस पर लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कालिक पोतने की बड़ी बातें कर डाली है। इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अहम भूमिका निभाते हुए उस मंत्री पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे दी गई उनके स्तर से कि क्या एक मां की गाली एक मंत्री के द्वारा दी गई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी घड़ियालू आंसू बहाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने उस मंत्री जीवेश मिश्रा को पदच्युत यानी बर्खास्तगी की मांग कर डाली है और प्रधानमंत्री से भी मांग की है कि अविलंब इनकी गिरफ्तारी कर इन्हें जेल भेजे। अब दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं कि यह पत्रकार पर हमला, पत्रकार की मां की गाली देना बिहार एनडीए के लिए इस वर्ष विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी घाटे का सौदा बनकर आ गया है और इसमें रंग भर दिया गया है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की ओर से, क्योंकि जिस पत्रकार पर हमला किया गया था वह हमला और जिसके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई वह तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिस मल्लाह समुदाय के सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, उसी का एक बेटा है वो पत्रकार। दोस्तों आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए शौर्या हिंद न्यूज़ को, क्योंकि मैं आपको हर मुद्दों पर सटीक विश्लेषण से रूबरू कराता रहूँगा, बिहार चुनाव के हर बिंदुओं से अवगत कराता रहूँगा। दोस्तों बिहार सरकार के जदयू मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा पत्रकार के ऊपर किया गया यह हाथापाई, मारपीट और गाली गलौज बिहार एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा भी इस पर संज्ञान लेते हुए मोर्चा खोल दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि हमारे वीआईपी कार्यकर्ता उस मंत्री जीवेश मिश्रा को जहां कहीं भी मिले उनका खुलेआम तौर पर विरोध करेंगे और उनके मुंह पर कालिक पोतेंगे। ऐसे में सवाल बन गया है कि विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से क्षेत्रों का दौरा करेंगे मंत्री जीवेश मिश्रा, उस पर आखिर क्या होगा। उस वक्त वीआईपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कालिक पोती जाएगी, जमकर विरोध किया जाएगा, आखिर क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में एनडीए के ऊपर। वहीं दोस्तों हम बातें कर दें तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो ज्यों ही उनकी कानों तक यह बातें पहुंची, पटना से दौड़कर दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा गांव में वो पहुंचे और वही पत्रकार जिनका नाम दिलीप कुमार सैनी, जिनके साथ मारपीट की गई थी मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा, उनसे रूबरू होते हुए उनका हाल चाल जाना गया। जब यह पता हुआ कि पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया, उसके बाद सीधे ही वो उन्हें लेकर थाने तक पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील कर डाली है कि अब प्रधानमंत्री इनके मां के नाम पर जो गाली दी गई है वहां पर भी घड़ियालू आंसू बहाए। साथ ही साथ उन्होंने कही है कि वो अपने ही मंत्री जीवेश मिश्रा को जेल भेजे, क्योंकि एक पत्रकार की मां भी एक मां है और उनकी मां की गाली दी गई है। सवाल तो बनता है दोस्तों कि जब एक आम व्यक्ति के द्वारा एक अन्य सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी की मां के लिए गाली दे दी गई थी, इसके लिए पूरा बिहार बंद कर दिया गया था, लेकिन वही सरकार के मंत्री के द्वारा जब एक पत्रकार की मां की गाली दी गई है तो स्वाभाविक बनता है देश बंद होना चाहिए, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये चुनौती दे डाली है कि अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं की जाती, अगर इन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता है, अगर इन्हें बेटिकट नहीं किया जाता है, अगर इन्हें बर्खास्त मंत्री पद से नहीं किया जाता है, तो दरभंगा में हम जाकर चक्का जाम करेंगे। दोस्तों
बड़ी चुनौती पेश कर दी गई है। उधर कालीक पोतने की बातें मुकेश सहनी के द्वारा कर दी गई है, तो मिला जुला कर कहा जाए तो महागठबंधन के दोनों ही युवा चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी ने इस मुद्दे को लेकर लोकतंत्र को बचाने की ओर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इस पत्रकार के साथ मारपीट को लोकतंत्र से जोड़कर कहा है कि जब एक पत्रकार को सम्मान नहीं दिया जा सकता, पत्रकार की रक्षा वर्तमान सरकार नहीं कर सकती और खुद अपने हाथों से पिटाई करती है, तो आम जनता की क्या कदापि भला कर पाएगी। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि हमारी गठबंधन सरकार बनेगी और उस समय पहली प्राथमिकता तो रहेगी ही, लेकिन वर्तमान में हम पत्रकारों की रक्षा के लिए बिल्कुल ही कटिबद्ध है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर राजनीतिक बिंदुओं पर विश्लेषण करते हैं कि आखिर इन मुद्दों से बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा उस वक्त शुरू हुआ है जिस वक्त दो लॉ जल रहे हैं। सबसे पहला लॉ कि एक प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे एनडीए सरकार के द्वारा मां की गाली के नाम पर यहाँ पर बिहार बंद का आह्वान किया गया था और उस खबर को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया गया था। एक बार फिर से वही मंत्री के जुबान से एक मां की गाली दी गई है। ऐसे में उल्टा भारी पड़ गया है एनडीए के ऊपर कि आखिर आम जनता के गाली पर जब बिहार बंद हो सकता है, तो मंत्री के द्वारा दिए जाने वाला गाली से पूरा देश बंद क्यों नहीं हो सकता। उधर दोस्तों हम बातें करेंगे और आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल ही साफ नज़र आ रहा है कि वो मंत्री जीवेश मिश्रा जो दरभंगा के जाले विधानसभा के एमएलए है, अब तो उन्हें बेटिकट होना पड़ेगा। क्योंकि निश्चित रूप से एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इसका कमान संभाल लिया गया, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है माई समीकरण पूरे के पूरे तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी के द्वारा कमान संभाल लिया गया, इसका सीधा अर्थ है कि अति पिछड़ा का झुकाव मुकेश सहनी की तरफ आ गया और दोनों की ओर से जो रणनीति बनाई गई है उसके आधार पर लोकतंत्र बचाने का एक प्रयास कहा जा सकता है। आखिर जरा सोचा जाए कि कौन ऐसे लीडर हो सकते हैं जो जानकारी मिलने के उपरांत सीधे पटना से दरभंगा आना और उस पत्रकार को साथ लेकर एफआईआर दर्ज कराना। बड़ा मुद्दा जरूर है दोस्तों। उधर आप गौर करेंगे तो मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बातें कही जा रही है। उनके द्वारा पिछले कार्यकाल का बयान दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि उनके कार्यकाल में भी ये घटनाएं हुई थी, तो उनके कार्यकाल में भी ये घटनाएं हुई थी। लेकिन ज़रा सोचा जा सकता है कि अगर कार्यकाल में वो घटनाएं हुई थी तो प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पर घरियालू आंसू नहीं बहाया गया था, बिहार बंद नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ज्वलंत है और वर्तमान का यह मुद्दा है कि पूरे बिहार भर में बिहार बंद के दरमियान और भी ढेर सारे कारनामे देखने को मिले थे और भाजपा के कई लीडर ऐसे थे जो आम जनों को भी प्रभावित किए थे। ऐसे ज्वलंत मुद्दे के तुरंत समीप ही ऐसी घटना को दोबारा घटित हो जाना निश्चित रूप से एनडीए सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। दोस्तों, मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया है कि मैं सजा याफ्ता हूँ, लेकिन मैं सजा याफ्ता नहीं हूँ, मेरे ऊपर कुछ और ही केस है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मैं 2 से 3 दिनों के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव के घर नोटिस भिजवाऊंगा। अब सवाल उठता है कि एक तरफ मंत्री के द्वारा ऐसे कारनामे किए गए हैं, उसके बाद दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि उस मंत्री जीवेश मिश्रा का ये भी कहना है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैंने गाली दी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। मैं तो उस वक्त चला गया था और पुलिस प्रशासन मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में ही वहाँ पर जब हो हंगामा हुआ था तब चला गया था। मैंने गाली नहीं दी, मैंने मारपीट नहीं की। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर हंगामा के बाद चला गया था, तो हंगामा तो उन्हीं के कारण हुआ था। आखिर एक मंत्री के रहते
ये तो बात स्पष्ट है कि उस पत्रकार के द्वारा कुछ और नहीं, बस सड़क निर्माण के ऊपर सवाल पूछा गया था कि आपके कार्यकाल में सड़क निर्माण बाधित क्यों है। इसको लेकर ही टूट पड़े थे उस समय वहाँ मंत्री के साथ मौजूद अन्य कार्यकर्ता। और साथ ही साथ जो बयान दिया गया है उस पत्रकार दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर के द्वारा, उसके अनुसार मंत्री भी उनके साथ हाथापाई और मारपीट की, गाली गलौज की। इसके आधार पर तो स्पष्ट हो रहा है कि आखिर हंगामा हुआ भी तो क्यों ऐसा हंगामा हुआ। दोस्तों, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैंने भी वो खबर चलाई थी कि भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, पत्रकार की मां को गालियां दी जा रही थी और उनका यहाँ पर सर फोड़ने का प्रयास किया गया, चोटिल कर दिया गया है। वह तो उनके चेहरे से ही स्पष्ट होगा गया है कि दिलीप कुमार सहनी का आखिर हालात क्या है। दोस्तों, इसको लेकर मैं कह देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बिहार चुनाव में इसका पूरा पूरा असर देखने को मिलेगा और यह तो स्पष्ट हो चुका है। जो वर्तमान के नेताओं, महागठबंधन के नेता अगर कहते हैं कि सिर्फ ब सिर्फ एनडीए के नेताओं के द्वारा जंगल राज की बातें किया जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि उस वक्त जंगल राज नहीं था, जंगल राज तो अभी के वक्त में है। वास्तव में देखा जाए दोस्तों, तो पत्रकारों के साथ यह मारपीट, पत्रकारों की मां को गाली देना बहुत ही निंदनीय घटना है। आखिर सरकार के मंत्री के द्वारा पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे जाने पर अगर ऐसी घिनौनी घटनाएं की जाती है तो जरा सोचिए कि आखिर आम जनता के लिए सवाल कौन उठाएगा। यानी बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हर व्यक्ति का अधिकार बनता है एक अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने का और विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा करने का। लेकिन क्या कुछ होगा यह बिहार चुनाव का वक्त बताएगा। यह तो निश्चित है कि आखिर वर्तमान सरकार क्या कुछ करती है अपनी साख बचाने के लिए, यह देखने को दिलचस्प हो गया है। फिलहाल आज की खबर यही तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।